केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं मैं जो हाथ लगाऊं। दिन बीते मेरा तेरी फिक्र में, रैन सारी जो मैं खैर मनाऊं। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं मैं जो हाथ लगाऊं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल निशंक एजुकेशन के ऊपर। फ्री यहाँ पर कोर्स चल रहा है रीजनिंग का, आप सभी को पता ही होगा। और नहीं पता है तो अभी जस्ट आप आ ही गए हो वीडियो के अंदर, तो पूरा देख के जाना और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी इस वीडियो को साझा करना, ताकि उनको भी जो फ्री जो हमारा कोर्स चल रहा है वो सभी को लाभ मिल सके। तो दोस्तों, हमारे पिछले 3 वीडियो हो चुके हैं, आज चौथा दिन हमारा है। और इस चौथे वीडियो के अंदर हम हमारी जो श्रृंखला चल रही है, ये श्रृंखला है ना, पैटर्न चल रहा है, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हम जो सीख रहे हैं ना, जो चीज़ें सीख रहे हैं, जैसे कि हम पैटर्न सीख रहे हैं, तो पैटर्न को हम सीख रहे हैं टाइप वाइज, है ना। बिल्कुल हर एक टाइप के अंदर किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं वो हम सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे कि ऐसे ही सवाल डाल दिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल टाइप से चल रहे हैं। बिल्कुल देखो, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी बाय सीढ़ी हम चढ़ेंगे, है ना। बिल्कुल देखो, ये सीढ़ियाँ होती हैं इस प्रकार से। ऐसे थोड़ी कि यहाँ पर पहले सीढ़ी चढ़े और सीधे दूसरी इसको छोड़ दिया, इसको यहाँ पर चढ़ दिए। ठीक है, ऐसे चढ़ेंगे तो या तो आपके पैर दर्द करेंगे या फिर आपके कहीं भी हड्डी वगैरह टूट सकती हैं। तो बिल्कुल सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ेंगे, ताकि इस सीढ़ी से भी कोई प्रश्न बन जाए वो भी हम कर सकें। ठीक है, इसलिए हमारे टाइप चल रहे हैं। और हमने पढ़ा पिछले पार्ट के अंदर अक्षर श्रृंखला, है ना। पिछले पार्ट जो पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट था, उसके अंदर हमने पढ़ा श्रृंखला, है ना। अक्षर श्रृंखला हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हमारा चल रहा है संख्या श्रृंखला, है ना। संख्या श्रृंखला हमारा ये पार्ट चल रहा है। और श्रृंखला जो संख्या श्रृंखला है, उसके अंदर हमने एक वीडियो हो गया और दूसरा वीडियो आज होने वाला है, जिसके अंदर पहले वीडियो के अंदर हमने 8 टाइप पूरे कर लिए, है ना। 8 टाइप अपने पूरे कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे पार्ट के अंदर, जिसके अंदर आगे जो भी टाइप आएंगे, जिस प्रकार से प्रश्न बनते हैं वो हम करेंगे। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ये टाइप से क्यों पढ़ा रहे हो, तो बिल्कुल देखो, टाइप से पढ़ेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि देखो जोड़ करनी है या फिर बाकी करनी है, या फिर बाकी करनी है तो किस प्रकार से करनी है। इस प्रकार से प्रश्न आ गया तो इसको कैसे करना है, इस प्रकार से प्रश्न आ गया है उसको कैसे करना है। तो ये सारे टाइप के माध्यम से हम समझ सकेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन लाइन के साथ। हमारी मोटिवेशन लाइन है, उम्र थका नहीं सकती है, उम्र थका नहीं सकती हैं, ठोकरें गिरा नहीं सकती हैं। उम्र थका नहीं सकती हैं, ठोकरें गिरा नहीं सकती हैं। अगर जिद हो जीतने की, अगर जिद हो जीतने की, तो हार भी हरा नहीं सकती हैं, हार भी हरा नहीं सकती हैं। हमें मेहनत करना है, इंतजार नहीं करना है। मेहनत करने वाले, देखो क्या होता है कि इंतजार करने वाले को कितना मिलता है, जितने मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। ये हमने देखा है ना कि इंतजार करते रहते हैं कि हाँ अभी वैकेंसी आए, अभी वैकेंसी है ही नहीं है, अब वैकेंसी नहीं तो हम क्यों पढ़ें, अभी कोई दूसरा काम कर लेते हैं या किसी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। नहीं, जिस एग्जाम के ऊपर आपका फोकस है उसी एग्जाम को आप तैयारी करें। और मैं तो कह रहा हूँ कि देखो, हर एक सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, तो आप एग्जाम दूर हैं, भले ही दूर हैं, जैसे कि अभी आपके एग्जाम पास में नहीं है, फिर भी आपको प्रिपरेशन करते रहने चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। जैसे भी आपको टाइम मिले वैसे आपको अपनी तैयारी को आगे आगे कंटिन्यू रखना चाहिए। तो ये निशंक एजुकेशन चैनल आपके साथ हमेशा रहेगा और इसी प्रकार से वीडियो हम बनाते रहेंगे। चलिए, अभी आपके रीजनिंग की क्लास लग रही है, बहुत जल्द आपके इंग्लिश की क्लास भी लगने वाली है। ठीक है, हम उसमें भी पूरा डिटेल से आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ वीडियो डाल दिए फिर आपको कहेंगे कि ये तो हमारा फ्री वाली क्लास थी, अब अगर आगे कंटिन्यू करना है तो आप पेड वर्जन में आ जाइए, आपसे पैसे ले लेंगे। ऐसा नहीं है, पूरा कोर्स फ्री करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम करते हैं, अगले प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। और अगला टाइप है हमारा, देखो हमने पिछले वीडियो के अंदर हमने 8 टाइप पूरे कर लिए थे और अगला टाइप हमारा आ रहा है 90 टाइप। और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अक्षर संख्या श्रृंखला। हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर हमें पढ़ रहे हैं संख्या श्रृंखला, है ना। हम पढ़ रहे हैं संख्या श्रृंखला। अब संख्या श्रृंखला के अंदर हमारा टाइप है टाइप नंबर 9, है ना। टाइप नंबर हमारा क्या है, टाइप नंबर 9 चल रहा है। और टाइप नंबर 9 है दोस्तों नियत गुणा तथा नियत जोड़। क्या है, नियत गुणा तथा
नियत जोड़, है ना, इस प्रकार से। अब देखो नियत गुणा तथा नियत जोड़ क्या होता है, तो ऐसी श्रृंखला आएगी जिसके अंदर नियत गुणा होगा और साथ में नियत जोड़, यानी कि देखो प्रश्न बनता है, प्रश्न किस प्रकार से बनता है आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ चलो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। चलो देखो प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न है 2, 5, फिर आगे क्या लिखा है इसने 11 लिखा है, फिर उसने आगे क्या लिखा है 23 लिखा है, उसके बाद 47 और उसके बाद क्या लिखा है इसने, देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिख दिया है। तो बताओ अब आपके सामने आगे की श्रृंखला के अंदर इस जगह क्या नंबर आएगा, बता दीजिए फटाफट से। आप अगर इस चैनल के माध्यम से तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको हमेशा कहूँगा कि नोटबुक साथ में रखा करो, नोटबुक से ही ये सॉल्व करा करो। मैं बार बार ऐसे नहीं रुकूंगा, नहीं कि हाँ चलो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ आप करो, ऐसे नहीं है, ठीक है। आप पहले इसको वीडियो को पॉज कर दो, फिर उसके बाद करो, फिर आपके आंसर आ जाए, फिर वापस वीडियो को चालू कर दो, ठीक है। अब देखो मैं इसको हल करवाता हूँ। देखो इस 2 से ये 5 कैसे आया बताइए, इस 2 से ये 5 कैसे आया, तो देखो इस 2 से 5 कैसे है, सबसे पहले अंतर निकालना है। देखो ये नियत गुणा चल रहा है, हमें देखो हमें थोड़ी पता है कि ये नियत गुणा नियत जोड़ से ये प्रश्न बन रहा है, हम तो अंतर निकालेंगे। तो 5 में से 2 बाकी निकाला तो यहाँ पर 3 का अंतर आया, फिर 11 में से 5 का अंतर निकाला तो यहाँ पर 6 का अंतर आया, फिर 23 और 11 में अंतर निकाला तो कितने का आया 23 और 11, 3 में से गया तो 2 में से गया तो 1, 12 का अंतर आ गया। फिर 7 में से 3 निकाला तो हमारा कितना आया, 7 में से 3 का अंतर निकाला 4 आया, 4 में से 2 निकाला तो 2 आया। अब देखो आप समझ सकते हो, ऐसे देखो हमें नहीं पता था कि ये नियत गुणा नियत जोड़ से हो रहा है, हम तो केवल हमारे अंतर से निकाल रहे हैं। मैंने बताया कि बेसिक यही है, इस बेसिक से बहुत सारे सवाल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखना कैसे हो रहे हैं। देखो सबसे पहले 3 का अंतर था, फिर 6 का अंतर था, फिर 12 का अंतर आ गया, फिर 24 का अंतर आ गया। तो अब दोस्तों आगे क्या अंतर आना चाहिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। जी हाँ दोस्तों ये 48 का अंतर होना चाहिए। किन किन संख्या के बीच में, इन दोनों संख्या के बीच में 48 का अंतर होना चाहिए। इसका मतलब इस 2 में हमने 3 को प्लस किया, तब जाके 5 आया, 5 में 6 जोड़ दिया तो 11 आ गया, 11 में मैंने 12 जोड़ दिया तब जाके 23 आया, 23 में मैंने 24 जोड़ा तब जाके 47 आया, और 47 में मैं 48 जोड़ूंगा तो ये संख्या हमारी आ जाएगी। देखो ये हमारा रहा 47, ये हमारा रहा 48, जोड़ेंगे तो 7 और 8 कितने होंगे 15, हासिल का 1, 4 और 1 5, 5 और 4 9 हो जाएंगे, यानी कि 95 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये हमारा था दोस्तों अंतर वाला सवाल, है ना। ये हमने जो बेसिक देखा था ना हमने अंतर से, कि अंतर से किस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं, ये आपका अंतर वाला हो गया, ठीक है। अब इसी सवाल को हम करेंगे नियत गुणा तथा नियत जोड़ से, क्योंकि हमारा टॉपिक ये चल रहा है। तो देखो नियत गुणा नियत जोड़ से कैसे करेंगे, तो देखना ये 2 से 5 कैसे आया। ये देखो मैं वापस यहाँ पर ऐसे श्रृंखला बना देता हूँ, इस प्रकार से इसको हम नियत जोड़ नियत गुणा से भी इसको ऐसे करेंगे। देखो नियत जोड़ नियत गुणा, तो यह को देखो 2 से क्या करें कि 2 के 2, इस 2 को मैं किससे गुणा करूँ, इस 2 को मैं 2 से गुणा करूँ, तो 2 दूनी 4 और 4 में 1 जोड़ दूँ तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 और 1 कितने हो जाएंगे दोस्तों 5 हो जाएंगे, हो गए नहीं होंगे 5। फिर देखो इस 5 में मैं इंटू 2 करूँ, 5 दूनी 10 हो जाएंगे, और 10 में कितने जोड़ू मैं 1 जोड़ू तब जाके हमारा 11 हो जाएंगे। फिर इस 11 में मैं क्या करूंगा इंटू 2 करूंगा, 11 दूनी 22 हो जाएंगे, और 22 में क्या जोड़ूंगा मैं 1 जोड़ूंगा तब जाके हमारा 23 आ जाएगा, और इस 23 में मैं इंटू 2 करूंगा। तो देखो 2 तिया 6, 2 तिया 6 हासिल का कुछ नहीं लेगा, 2 दूनी 4 है ना, 46 आ गए, 46 में मैं 1 जोड़ूंगा तब जाके हमारे 47 आ रहे ना। फिर देखो अब क्या करूंगा दोस्तों, मेरी ये पैटर्न बन गया ना वापस, कि देखो 2 दूनी 4 और 1 5 हो गए, फिर 5 दूनी 10 और 1 11 हो गए, 11 दूनी 22 और 1 23, 23 दूनी 46 और 1 47। अब अगली संख्या निकालनी है तो ये क्या करूंगा मैं 47 को किससे गुणा करूंगा, 2 से गुणा कर रहा हूं ना, तो मैं इंटू 2 करूंगा, तो 47 इंटू 2 करूंगा, और प्लस में क्या करूंगा मैं 1 करूंगा तब जाके हमारा 95 आ जाएगा। कैसा आ जाएगा देखना, 2 7 की 14 हासिल का 1, 2 चौके 8 और 1 9, 94 और ये प्लस 1 करना है तो कितने आ जाएंगे 95 आ जाएंगे, यानी कि 95 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका 95 बिल्कुल आ रहा है ना। तो ये तो हमारा आया बेसिक तरीके से, ये हमारा आया इस नियत गुणा तथा नियत जोड़ वाले टाइप से। इस प्रकार से हम कर सकते हैं सवाल को, हम 1 तरीका 2 तरीका 3 4 5 जब जैसे तरीके चाहो वैसे तरीके से हम कर सकते हैं। ये मैथ्स है, रीजनिंग है, इसको बहुत सारे तरीके से किया जा सकता है। इसीलिए तो आप देखते हो कि
अलग अलग चैनल के ऊपर, अलग अलग कोचिंगों के ऊपर जो सर का जो टीचर होता है उनके पढ़ाने का तरीका भी अलग अलग होता है। ठीक है, हमें जहाँ वहाँ पढ़ना है जहाँ हमको समझ में आ जाए। ठीक है, बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल जीरो से हीरो, मैंने कहा कि जीरो टू हीरो यानी कि ग्राउंड लेवल से चलेंगे और अप लेवल तक हम चलेंगे आगे तक। ठीक है, इस प्रकार से छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से हम बड़े बड़े प्रश्न हल करते रहेंगे। चलिए, ये टाइप हमारा हो गया। अब टाइप नंबर 10 देखते हैं कि 10वां टाइप क्या है। इसको मैं मिटा देता हूं। समझ में आ रहा ना? अगर समझ में आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 10 है। टाइप नंबर 10 है हमारा नियत गुणा और बढ़ते क्रम में जोड़ चलेगी। अब क्या चलेगा? यहाँ पर नियत गुणा चलेगा, नियत गुणा व बढ़ते क्रम में जोड़ चलेगी। बढ़ते क्रम में क्या चलेगी? जोड़ चलेगी। यानी कि एक साइड में जो गुणा होगा वो तो नियत रहेगा, लेकिन जोड़ बढ़ती क्रम में चलेगी। जैसे कि आपके सामने प्रश्न आ जाएगा, आप समझ ही जाओगे वैसे। ठीक है, जैसे कि मेरे सामने मैं लिखता हूं 2, 5, फिर 12, 27, 58 और फिर आगे क्या है, ये क्वेश्चन मार्क आपके सामने दे रखा है। अब दोस्तों क्या करेंगे? प्रश्न आ गया कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अंक क्या होगा, या निम्नलिखित श्रृंखला के अंदर अगली संख्या क्या होगी। कर सकते हो ना? वीडियो को पॉज करके कर लो। ठीक है, चलो कर लिया ना। अब मैं इसको हल करके बताता हूं। बिल्कुल आप ऐसे ही करना, हमेशा ईमानदारी से काम करना। ऐसा नहीं है कि चलो देखते जा रहे, नहीं, बिल्कुल पॉज करके देखना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं। सवाल को कैसे करेंगे देखना। ये नियत गुणा नियत रहेगा और जोड़ बढ़ेगी। जो हम जोड़ा ना 1 2 1 1 1 जोड़ रहे थे, अभी जोड़ बढ़ जाएगी। देखना, ऐसे भी श्रृंखला होती है। देखो क्या किया मैंने, 2 इंटू 2 कर, 2 दूनी तो 4 हो जाएंगे और 4 में मैंने 1 जोड़ा तो 5 हो जाएंगे। हुआ नहीं हुआ? 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि 2 दूनी 4, 4 ने 1 5। फिर यहाँ पर मैंने क्या किया, 5 को मैंने 2 से गुणा किया तो 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़ा तब जाके 12 है ना। ये 5 था, इस 5 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। 5 दूनी 10, 10 प्लस ये 1 था, अब 2 करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 2 12 हो जाएंगे। फिर देखो ये 12 थे ना, मैं दोनों तरफ लिखा रहा हूं, दोनों तरफ लिखा रहा हूं मैं। फिर ये 12 को मैंने किससे गुणा किया? 2 से। 2 से गुणा कर रहे हैं। अब यहां पर प्लस 1 किया था, प्लस 2 कर रहे हैं, इधर प्लस 3 कर देंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएंगे और 24 में 3 जोड़ा तो कितने हो जाएंगे? 27 हो जाएंगे। वेरी गुड। फिर क्या करेंगे, इस 27 को गुणा किससे करेंगे? 2 से करेंगे, क्योंकि ये 2 से गुणा कर रहे हैं। 2 से इंटू 2 से गुणा करेंगे तो 27 दूनी क्या हो जाएंगे दोस्तों? 27 को 2 से गुणा करेंगे तो 27 दूनी क्या हो जाएंगे दोस्तों? आपके 54 हो जाएंगे। और 54 में कितने जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे, है ना। 27 दूनी 54 हो जाएंगे और 54 में हम क्या जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 अब 4 का नंबर है, इसलिए दोस्तों 27 दूनी क्या हो जाएंगे? 54 और 54 में 4 जोड़ा तो कितने हो गए? 58 आ गए। अब हमें अगली संख्या निकालनी है। अब क्या करेंगे दोस्तों? पैटर्न समझ में आ गया ना। मैंने 2 से गुणा कंटिन्यू रखा, यानी कि नियत गुणा बढ़ते क्रम में जोड़ कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 से गुणा करेंगे। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? मैं 58 को मैं किससे गुणा करूंगा? मैं 58 को यहां पर 2 से गुणा करूंगा। सबसे पहले मैं ये, चलो आपके सामने ऐसे गुणा करूंगा। 2 8 16, हासिल का 1, 2 5 10 और 1 11, 116। अब जोड़ने कितने हैं? मैंने यहाँ पर 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4। अब कितना जोड़ूंगा मैं? 5 जोड़ दूंगा। वेरी गुड। 6 और 5 11, हासिल का 1 और 1 2 और 1 121 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रश्नवाचक जगह पर क्या आ जाएगा? 121 आ जाएगा। इस प्रकार से करोगे तो आपका सपना साकार होगा। ठीक है, बिल्कुल सपना साकार होगा। सपने बड़े देखा करो, छोटे सपने मत देखा करो। हाँ चलो, और सपना देख रहे हो तो उसको पूरा करना आपका फर्ज है, और पूरा कैसे करना है तो इस प्रकार से आपको मेहनत करनी है। वेरी गुड, समझ में आ गया ना। चलो इसको मैं मिटा देता हूं। अब अगले टाइप के ऊपर चलते हैं, टाइप नंबर 11। ऐसे टाइप चलते रहेंगे, किस किस टाइप से प्रश्न आ सकते हैं वो हम कर सकते हैं। चलो देखो, टाइप नंबर 11 है हमारा। टाइप नंबर 11 है हमारा, क्या है? बढ़ते क्रम में गुणा और नियत जोड़ चलेगी, है ना। बढ़ते क्रम में तो क्या चलेगा? बढ़ते गुणा, मैं ऐसे लिख देता हूं, तथा नियत जोड़। अब गुणा बढ़ता रहेगा और जोड़ क्या रहेगी? जोड़ ऐसे कैसे समान जोड़ करेंगे। जैसे कि प्रश्न आ गया आपके सामने 3 5 12 38 154 और उसके बाद में क्या है?
क्वेश्चन मार्क है। अब बताइए, है ना, ये 3, 5, 12, 38, 154, ये आगे संख्या आ गई, इसके सामने क्या आएगी दोस्तों? ये अक्सर श्रृंखला है, ये श्रृंखला के जो पैटर्न वाला सवाल है वो हर एग्जाम में आता है। बिल्कुल दोस्तों, हर एग्जाम में आता है श्रृंखला वाला सवाल, ठीक है। तो आप इसको कॉमन मान सकते हो, ये सभी एग्जाम में ये टॉपिक समान रहता है। अब चलो इसको करते हैं, पॉज करके कर लो, फिर हम करवाते हैं। चलिए देखो कैसे करेंगे। देखो मैंने क्या कहा, बढ़ते क्रम में गुणा चलेगा और जोड़ नियत रहेगी। देखना कैसे क्या रहेगा, ये देखो मैं गुणा कर रहा हूँ 3 के, मैं 3 दूनी 6 कर सकता हूँ, 3 दूनी 6, अब 6 माइनस 1 करूँगा तब जाके 5 आएगा, ठीक है। या फिर इस टाइप के हिसाब से करें तो क्या करेंगे, इस टाइप के हिसाब से करें तो देखो मैं क्या करूँगा, 3 को मैं 1 से गुणा करूँगा, 3 एकम 3 हो जाएंगे, और फिर मैं क्या करूँगा, 3 एकम 3 और 2 जोड़ दूंगा, कितने हो जाएंगे दोस्तों, 5 हो रहे ना, 3 एकम 3 और 3 2 5 हो जाएंगे। फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पर इस प्रकार से, 5 को मैं किससे गुणा करूँगा, 5 को मैंने देखो इसको 1 से किया तो इसको मैं 2 से करूँगा, 5 दूनी 10 और 10 में मैं 2 जोड़ूंगा तब जाके 12 आ रहे हैं, ठीक है। फिर क्या किया यहाँ पर इसने 12 को ये 1 से किया, 2 से किया, अब 3 से करूँगा तो 12 36, 36 प्लस 2 करेंगे तो 36 और 2 38 हो जाएंगे। फिर 38 को 154 से गुणा करना है, तो देखो ये 1 से किया, 2 से किया, 3 से किया, फिर किससे करेंगे, 4 से करेंगे। तो 38 को 4 से गुणा करेंगे, तो 38 को 4 से गुणा करेंगे तो 152 आ जाएंगे, और 152 में 2 जोड़ा तो 154 हो रहा है। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप इसको, 2 से गुणा, है ना, 4 से गुणा करना ना, 4 से, 4 8 32 का 2 हासिल का 3, 4 किया 12, 12 और 3 15, 152 में कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है तो 154 आ रहे हैं ना, बिल्कुल 154। अब आगे क्या करेंगे, बिल्कुल देखो समझना कैसे करेंगे। मैंने A किया, फिर 2 से गुणा किया, फिर 3 से, फिर 4 से, तो अब किससे करूंगा मैं, अब मैं 5 से गुणा करूंगा, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5, इधर 2 2 2 2, ये समान जोड़ में ऐसे कैसे रहेगी। अब फॉर्मूला लगाते हैं, 154 को मैंने किससे गुणा किया, इस 5 से गुणा किया, करो 5 चौके 20 की सुपर हासिल का 2, 5 25, 25 और 2 कितने हो जाएंगे, 27 के 7 हासिल के 2, 5 एकम 5, 5 और 2 7, 770 हो गए। यहाँ तक इसको गुणा करने से 770 आ गए, फिर प्लस 2 भी करना है, तो प्लस 2 करेंगे तो 772 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। बोलो सरल है नहीं है, सरल है ना, बिल्कुल इस प्रकार से हम कर सकते हैं। इस प्रकार से जो पैटर्न बनता है उसको आप अपने नोट, जो आपकी पेपर होता है ना, उस पेपर के पीछे पीछे आपको होमवर्क या रफ कार्य के लिए जो दिया होता है वहाँ पर करना है ऐसे सवालों को, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, 772 आ गए ना, वेरी गुड। अब देखो, अब टाइप नंबर 12 चलता है, 12 टाइप क्या है, हाँ जी, टाइप नंबर 11 हो गए। अब टाइप नंबर 12 की तरफ चलते हैं। अगला टाइप हमारा आ चुका है, अगला टाइप है दोनों बढ़ते क्रम में, है ना, ये क्या है, दोनों बढ़ते क्रम में है, दोनों क्या है, दोनों बढ़ते क्रम में, है ना। मैंने दोनों बढ़ते क्रम कौन सा लेके आ, तो दोनों बढ़ते यानी गुणा भी बढ़ेगा और जोड़ भी बढ़ेगी। अब दोनों बढ़ा रहे हैं, तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, दोनों बढ़ते क्रम में मैं लिखूंगा यहाँ पर 2 3 8 27, और उसके बाद क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर 112, और फिर आगे क्या है, तो यहाँ पर आगे बिल्कुल क्वेश्चन मार्क है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब आपको ऐसे श्रृंखला मिल जाए कि 2 3 8 27 112 के आगे श्रृंखला में अगला अंक क्या होगा, है ना, अगला अंक निकालना है। तो बिल्कुल करिए आप इसको, अपने मेहनत के साथ करिए, नोटबुक उठाइए, पेन उठाइए और करिए इस सवाल को। हाँ जी, 2 3 8 27 112, इसको आप बिल्कुल बेसिक से करना। पहले तो अंतर निकाल करके कि अंतर से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। ये अंतर से हो सकता है, ये देखो, ये मैं अभी टाइप सिखा रहा हूँ, है ना, ये गुणा और जोड़ का टाइप है, तो मैं टाइप सिखा रहा हूँ। ऐसा मत कहना कि सर ये भाग से भी हो रहा है, इसको ये अंतर से हो रहा है, ऐसा नहीं, मैं टाइप सिखा रहा हूँ। बाकी बहुत सारे तरीके होते हैं इसको करने के लिए, ठीक है। हाँ जी, करिए फटाफट से। हाँ जी, देखो बिल्कुल मेहनत करनी है, मेहनत, है ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं,
अब देखो 2 और 3 का अंतर देखिए, 2 और 3 में एक संख्या बढ़ी केवल, तो मैंने क्या किया, मैंने 2 को केवल 1 से गुणा किया, 2 एकम 2 और मैंने प्लस 1 जोड़ दिया, 2 एकम 2 और 2 और 1 3 हो जाएंगे। वेरी गुड। अब क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर 3 को मैंने 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6 और 6 में 2 जोड़ेंगे तब जाके हमारा 8 आ रहा है। वेरी गुड। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 से गुणा किया, फिर 2 से गुणा किया, अब किससे करेंगे, 3 से करेंगे। वेरी गुड। 8 3 24 और 24 में क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, अब 3 जोड़ेंगे। आ रहा है समझ में, 1 से गुणा किया, 1 जोड़ा, 2 से गुणा किया, 2 जोड़ा, ये 3 से गुणा किया, 3 जोड़ा। अब क्या करेंगे आगे, देखो 8 3 24 और 24 और 3 27 हो रहे हैं। 27 को मैंने यहाँ पर गुणा किससे किया, 1 से, 2 से, 3 से और 4 से गुणा करेंगे। 27 को 4 से गुणा करेंगे और जोड़ेंगे कितना, इसमें देखो 4 जोड़ेंगे। 27 को 4 से गुणा किया तो 108 आ जाएंगे, और 108 में 4 जोड़ा तो 112 आ रहे ना, बिल्कुल। 27 को मैं 4 से गुणा करके बता देता हूँ, 4 7 28 का 8, फिर ठीक है, फिर 2 हासिल का, 4 दूनी 8 और 2 कितने होते हैं, 10 होते हैं। 108 में मैं कितना जोड़ रहा हूँ, 4 जोड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये 1 2 3 4 जुड़ रहे हैं। 108 में मैंने 4 जोड़ा तो 112 आ गए, यहाँ पर यहाँ तक तो हम आ गए हैं। अब आगे की संख्या निकालनी है, तो क्या करेंगे, आगे की संख्या निकालनी, इधर निकाल देते हैं। मैंने 1 से किया, 2 से किया, 3 से किया, 4 से किया, किससे करूंगा, मैं 5 से गुणा करूंगा, इंटू 5। फिर मैं क्या करूंगा, जोड़ूंगा कितना, मैं 1 जोड़ा, मैंने 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4, अब कितना जोड़ूंगा मैं, 6 5 है ना, 4 और 5 जोड़ूंगा। अब गुणा करो, 112 को 5 से गुणा करो, तो मैं 112 को मैं 5 से गुणा ऐसे करूंगा आपके सामने, 5 दूनी 10 के ऊपर, हासिल का 1, 5 एकम 5 और 1 6 और 5 एकम 5, 560 आ गए। 560 ऑप्शन में होगा दोस्तों, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा, 560 ऑप्शन में होगा। अब 560 में क्या जोड़ना है, 5 और जोड़ना है ना, तो ये भी जोड़ दीजिए साथ में। तो मैं 5 जोड़ूंगा तो 560 प्लस 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 565, और ये 565 आपके आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है, यहाँ तक गुणा करके इसको भी जोड़ना है ना, ये हमारे पैटर्न के अंदर चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना कि गुणा भाग, देखो जोड़ बाकी में ही आपके कभी जो होता है आपका डिस्टर्ब होते हो, बाकी कभी ऐसा नहीं होता कि हमें सवाल नहीं आ रहा है, सवाल सबको आता है। कैलकुलेशन के अंदर गलती होती है, और कैलकुलेशन में गलती क्यों होती है, क्योंकि आप जल्दबाजी कर देते हो। तो जल्दबाजी कभी नहीं करनी है, आराम से देखना कि ये सवाल सही भी है या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आपका सही हो गया। तो चलिए अगले टाइप के ऊपर चलते हैं। देखो 12 टाइप हो गए, अब 13 नंबर का देखते हैं, टाइप नंबर 13। चलो यहाँ पर टाइप नंबर 13 देखते हैं। ये चलिए टाइप नंबर 13 आ गया है आपके सामने, टाइप नंबर 13। और टाइप नंबर 13 क्या है, नियत गुणा और नियत घटाव। अब दोस्तों नियत गुणा नियत घटाव की तरफ चल रहे हैं, किसकी तरफ चल रहे हैं, नियत गुणा तथा नियत घटाव। अब दोस्तों आपके सामने गुणा और घटाव दोनों आएंगे। अब तक हम नियत गुणा और जोड़ कर रहे थे, अब नियत गुणा के साथ में आपके घटाव भी आ सकता है। घटाव मतलब बाकी। देखना इसके अंदर सवाल कैसे बन रहा है, इसके अंदर सवाल आ गए जैसे कि 5 7 11 19 35। दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन दोस्तों मैनेज करना कि किस प्रकार से, हाँ 5 7 11 19 और 35। हाँ जी बताइए। देखो वीडियो बड़ा होगा, क्वालिटी बना रहे तो देखो बड़ा तो होगा ना, ऐसा थोड़ी है कि देखो 10 प्रश्न मैंने लिए, हर एक वीडियो के अंदर 10 प्रश्न लेते हैं और 10 प्रश्नों को थोड़ा विस्तार से बताते हैं। तो मैनेज करना, 30 35 40 मिनट का तो वीडियो बनेगा, तभी तो रीजनिंग का वीडियो 10 मिनट 5 मिनट में कैसे हो सकता है ना। तो चलिए, हाँ समझदार हो वैसे आप। तो चलिए अब देखना 5 और 7, फिर 7 से 11 कैसे आया, फिर 19 कैसे आया, फिर ये 35 कैसे आया, तब जाके हम अगली संख्या निकालेंगे ना। तो पहले इनको समझना है। पैटर्न में क्या, रीजनिंग मैथ्स ये सारे क्या होते हैं, हमारे माइंड के ऊपर होती हैं। माइंड में कुछ याद रखने वाली कोई चीज़ है नहीं, ये सारे प्रैक्टिकल हैं और अभ्यास मांगती है ना, अभ्यास मांगती है। जब तक आप जितना प्रयास करोगे, जितना अभ्यास करोगे, आपके माइंड में घुस जाएगी। इसको याद थोड़ी करना है, इसको समझना है। सारा आंसर इसी के अंदर ही तो है, इनको आप आराम से इसको समझ करके फिर आगे इसको हल करना है। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने 5 को 2 से गुणा किया। 5 दूनी क्या होते हैं, 10 होते हैं। 5 दूनी 10 होते हैं। अब 5 दूनी 10 हो गए। अब 10 में क्या होगा, मैंने 3 माइनस निकाला, तब जाके हमारा 7 आ गया ना।
मैंने क्या किया, 5 दूनी 10 हो गए, 10 में मैंने 3 निकाला तब जाके हमारा 7 आ गया। अगली संख्या निकालनी तो इसको ऐसे निकाल सकते हो, 7 इंटू, देखो नियत गुणा नियत रखने हम, तो 7 दूनी 14 हो गए और 14 में से वापस नियत गुणा और नियत घटावे तो -3 किया, तो 14 में 3 गया तो कितने बच रहे हैं हमारे, 11 बच रहे हैं। 11 आ रहा ना, इसका मतलब मैंने क्या किया, 7 दूनी 14, 14 -3 किया तो 11 आ रहे हैं। फिर देखो अब 11 को लिखते हैं, 11 दूनी कितने होते हैं, 22 होते हैं और 22 में से 3 निकाल दो, 22 में से 3 निकाले कितने आ रहे हैं, 19 आ रहे हैं। फिर क्या करेंगे, इस 19 को भी 2 से गुणा करेंगे क्योंकि 2 वाला पैटर्न चल रहा है। 2 से गुणा किए 19 दूनी 38 हो जाएंगे और 38 में से 3 बाकी निकालेंगे, तो 38 में से 3 निकाला तो ये भी हमारा 35 आंसर आ रहा है। अब वही पैटर्न आगे लागू करना है, तो 35 को क्या करेंगे, 35 को हम 2 से गुणा करेंगे, तो 35 दूनी कितना होता है, 70 होता है और 70 में से 3 ही तो बाकी निकालना है क्योंकि हमारा 3 बाकी निकाल रहे हैं। इसको इस तरीके से भी कर सकते हो आप, जैसा चाहे वैसा कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप जानो, आपका काम नहीं, हम आपके साथ हैं ना, आप आपका काम जाने नहीं, हम आपके साथ हैं। 70 में से 3 निकाला, कितने बचेंगे, 67, यानी कि आपके 67 आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, आप जीत गए। हाँ जी, आप जीत गए, 67 आपका आंसर हो जाएगा। मेहनत करोगे तभी तो निखरोगे, मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, पसीना बहाना है। वो कहता है ना कि जो पानी से नहाएगा वो क्या बदलेगा, लिबास बदलेगा। जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तुम्हें इतिहास बदलना है, कपड़े नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा 13 हो गए। फिर देखो अगला क्या आ रहा है पैटर्न, हाँ जी अगला पैटर्न नहीं है, इसके अंदर एक और सवाल कर लेते हैं, ठीक है। चलो एक और सवाल मैंने लिखा है इसी के अंदर, इसको मैंने मिटा दिया। नियत गुणा नियत घटाव के अंदर ही एक और प्रश्न डाला मैंने, जो है 5 है, फिर 22 आ गया, फिर क्या आ गया यहाँ पर 107 आ गया और फिर क्या आ गया यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क दे दिया। फिर उसके बाद क्या आया 2657, ये वाला आपको अंक निकालना है। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह एंड में ही हो, ये बीच में आ सकता है, ये शुरू में आ सकता है, बिल्कुल फर्स्ट में आ सकता है, सेकंड पे आ सकता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ कहीं पर भी आ सकता है ना। तो बिल्कुल ये वाली संख्या में निकालनी है, तो इसको निकाल सकते हैं बिल्कुल। किस तरीके से निकालेंगे तो बिल्कुल निकालिए फटाफट से। हाँ जी बिल्कुल, वीडियो को पॉज कर दीजिए और फटाफट से आगे निकाल दीजिए। कुछ मोटिवेशन लाइन मिल जाए तो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। हाँ जी, हाँ, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ही ऐसा कर दो कि काम हो जाए, है ना। या तो काम ऐसा करो कि नाम हो जाए या फिर नाम ही ऐसा कर दो कि नाम लेते ही काम हो जाए। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, इस वाले प्रश्न के अंदर कर लिया ना आपने, अब मैं करता हूँ। देखना मैंने क्या किया, इसको देखते हैं। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 चौक 20 प्लस 2 22 भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर 22 पंजे इंटू करेंगे थे ना, एक बार देखो प्लस वाला भी करके देख लेते हैं, हमें थोड़ी पता है कि ये टाइप कौन सा चल रहा है। तो देखो 5 इंटू में क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इधर ऐसे इसको ऐसे करते हैं ना, ये 5 लिखा मैंने, 5 को मैंने 5 इंटू मैंने 5 चौके 20 करा ना, 5 चौके 20 कर लेते हैं और 20 प्लस 2 किया तो मैंने कितना आ गए 22 आ गए, ठीक है। उसी प्रकार को 22 को लिए मैंने 22 को मैं 4 से गुणा करता हूँ, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 आ गए। 88 में कितने जोड़ूंगा, 2 जोड़ूंगा तो हमारे 90 हो रहे हैं, आ ही नहीं रहा है। फिर मैं 4 जोड़ूंगा, ठीक है, तो नहीं हो रहा है। 4 जोड़ेंगे तो भी आपके 92 हो रहा है, इसका मतलब ये यहाँ से नहीं होगा। अब इस टाइप से करते हैं कि नियत गुणा और नियत घटाव, ठीक है, इस जोड़ने से नहीं हो रहा है, ठीक है, अंतर निकालने से भी नहीं हो रहा, जोड़ने से भी नहीं हो रहा। फिर हमारा ये इस वाला अगला पैटर्न लगाना है, ठीक है। मैं भी आपके सामने जैसा आपके जैसा बन रहा हूँ कि हमें थोड़ी पता कि कौन सा है। अब नियत गुणा नियत घटाव से करते हैं। तो मैंने क्या किया, इस 5 को मैंने 5 से गुणा किया और ठीक है 5 25, मैं इसको यहाँ लिख दूँ, 5 25, 25 में से कितना माइनस किया, 3 किया तो यहाँ पर 22 आ गए। फिर इस 22 को लिया, 22 को मैंने 5 से गुणा किया तो 5 दूनी 10 की सुपर हासिल का 1, 5 दूनी 10 की सुपर और 1 11, ठीक है। 110 हो गए, 110 में मैं 3 निकालूंगा तो 107 आ गए। वेरी गुड, आ गए ना 107। देखो इस 5 से 25 22 आ गए थे, 22 से हमारे 107 आ गए थे। अब 107 से ये संख्या आ जाएगी, कैसे आएगी, 107 इंटू 5 से किया तो नियत गुणा चल रहा है तो नियत गुणा से कर रहे हैं, 107 इंटू 5 कर रहे हैं
गणो, पूरा गणो। 5 और 7 तो 35 का 5, हासिल का 3, 3 ऐसा कैसा, 5 एकम 5, 535 आ गए। और 535 में से 3 बाकी निकाल लेना, ये वाला पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 532। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे हमारे 532 आ जाएंगे। ये आपका 532 रहा। अब 532 के आगे साथ ये आने चाहिए आंसर, ठीक है। अब ये मैं 532 लिख रहा हूँ, मैं वापस 5 से गुना कर रहा हूँ वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि ये बीच में दे रखा है, तो इसको वेरीफाई करने के लिए ये संख्या आनी चाहिए। करो वेरीफाई। 5 दूनी 10 की सुपर, हासिल का 1, 5 दिए 15 और 1 16, हासिल का 1, 5 25 और 1 26, 2660 आ गए। और 2660 में से ये 3 बाकी निकल रहे, इसमें से निकालेंगे तो 2660 में से 3 निकाले तो 2657 आपका आंसर हो जाएगा। और 2657 आपके यहाँ पर आ रहे हैं, इसका मतलब आपके 532 सही है। इस प्रकार से आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आप, अगर आपने नहीं लिखा है तो 10 सेकंड पीछे करके इसको लिख दीजिए। 13 वाला हो गया। अब चलते हैं 14 नंबर के ऊपर। और 14 हमारा है नियत गुणा व बढ़ते क्रम में घटाव, है ना। 14 नंबर का है नियत गुणा व बढ़ते क्रम में घटाव, है ना। गुणा नियत रहेगा, नियत गुणा में बढ़ते क्रम में घटाव, गुणा नियत रहेगा और घटाव क्या रहेगा, बढ़ते क्रम, यानी कि बढ़ते क्रम में घटाते जाएंगे। तो इसी के ऊपर हमने प्रश्न बनाया। 4 हैं, 7 हैं, फिर हमारे पास कितने, थोड़ा दूर लिखते थे इसको, 4 हैं, फिर हमारे पास 7 हैं, फिर हमारे पास कितने 12 हैं, फिर हमारे पास 21 हैं, हाँ, उसके बाद हमारे पास 38 है, और उसके बाद कितना, उसके बाद कुछ नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए अब देखो, नियत गुणा कर रहे हैं और वह बढ़ते क्रम में हम घटाव कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे हल करेंगे, हाँ जी बता दीजिए फटाफट से। हाँ, वीडियो पॉज करके आप बता सकते हो आंसर इसके। हाँ जी बिल्कुल कर दिया ना आपने, चलो वेरी गुड। अब इसको हल करते हैं। हाँ जी, आपको अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को जरूर लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए क्लास को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब कुछ फ्री है दोस्तों, तो आप भी बिल्कुल फ्री बटन और सब्सक्राइब बटन भी फ्री है, ठीक है। बिल्कुल अभी आपके सामने इस साइड के अंदर नीचे जो बटन है उसको दबा दीजिए। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 और 7 के अंदर देखिए, 4 और 7 के अंदर मैंने क्या किया, देखो नियत गुणा नियत टाइप हम चल रहे हैं, तो इस टाइप के हिसाब से इस प्रश्न को हल कर देते हैं। चलिए मैंने क्या किया, इसको 4 को मैं 2 से गुणा करूंगा, है ना। इसमें 4 दूनी 8, 8 में से मैं 1 निकालूंगा तो हमारा कितना जाएगा 7। इस प्रकार से हल करें ताकि मजा आएगा। फिर मैंने इस 7 को लिया, 7 को मैं किसने करूंगा, नियत गुणा चल रहा है, 7 दूनी में 8 कर दूंगा, और बढ़ते क्रम में घटाव चल रहा है, तो 4 7 दूनी 14, सॉरी, है ना। 7 दूनी 14, 14 में से मैं 1 निकालूंगा तो मेरे 13 आ रहे हैं। अब मैं 2 निकालूंगा तब जाके 12 आ रहे हैं। आगे ना 4 से 7 आ गए और 7 से 12 आ गए, है ना। 7 दूनी 14, 14 में से 2 निकाले तो 12 आ गए। अब इस 12 को लेते हैं यहाँ पर, ये नियत चल रहा है, 12 दूनी 24, और ये 1 2 3 माइनस करने हैं। 24 में से 3 माइनस किए तो कितना आ जाएंगे 21 आ रहा है यहाँ पर। वेरी गुड। इस 21 को लेते हैं, इस 21 को, ये नियत चल रहा है 2, तो 21 दूनी 42, 42 में ये भी 1 2 3 ये बढ़ रहे हैं, ये 4 हो जाएंगे। तो 42 में से 4 निकाला तो हमारा 38 आ रहा है। 38 आपका बिल्कुल सही है, ये पैटर्न समझ गए हम। अब क्या करेंगे, इस 38 को करेंगे 2 से गुणा, सबसे 2 से कर रहे हैं, तो 2 8 16, हासिल का 1, 2 3 6 और 1 7, 76 76 हो रहे हैं। अब 1 2 3 4 5 माइनस करेंगे, 76 में से 5 बाकी निकाले तो हमारा कितना आ जाएगा 71 आ जाएगा। और 71 आपके यहाँ पर इस जगह आ जाएगा, ये 71 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे ना समझ में, चलो इस प्रकार से करना है। अब 14 हमारा हो गया। 15 और 16 दो टाइप और रहे हैं, 2 टाइप और कर लेते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर हमारी कॉपी, आपकी जो कॉपी है उसके अंदर हल कर लो, ठीक है। हाँ जी 14 हो गए। अब चलते हैं 15 नंबर के ऊपर। टाइप नंबर 15 है ना। हर बार आपके सामने टाइप ला रहे हैं। बढ़ते क्रम में गुणा और नियत घटाव, है ना। अब बढ़ते हुए क्रम में बढ़ते गुणा और नियत
नियत घटाव रहेगा ना, नियत घटाव। यानी कि अब क्या करेंगे, इस वाले पैटर्न के अंदर क्या करेंगे, हम गुणा को तो बढ़ाएंगे ना, गुणा को तो बढ़ाएंगे और घटाव को क्या करेंगे, नियत रखेंगे, है ना, एकदम वैसे के वैसे रखेंगे। अब इसके सामने प्रश्न बन रहा है, आपके सामने 2 बन रहा है, फिर 2 हैं, फिर आपके सामने 4 हैं, फिर आपके सामने 14 हैं, फिर आपके सामने 68 हैं, और उसके बाद में क्या है, कुछ नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। हाँ जी, अब क्या करेंगे बताओ, ये क्या है, बढ़ते गुणा और नियत घटाव रहेगा। गुणा तो बढ़ रहा है और घटाव क्या रहेगा, नियत रहेगा। ऐसे कैसे रहेगा, हाँ जी, बस ना, आपको भी आना चाहिए, बिल्कुल, है ना। जो हो गया है उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते हैं। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता, हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते हैं, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते हैं। चलो इसको हल करते हैं फटाफट से। फिर चलो इसको मैंने क्या किया, बढ़ते गुणा, मैंने क्या किया, 2 को 1 से गुणा किया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, अब नियत घटाव, 2 एकम 2, और यहाँ पर क्या होगा, सॉरी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 दूनी 4 कर दूंगा मैं, 2 एकम 2, तो फिर 2 में क्या घटाएंगे, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो चलो मैं क्या करता हूँ, 2 दूनी 4 कर देता हूँ इसको, 2 × 2 कर दूँ, 2 दूनी 4, और 4 में से मैं 2 निकाल देता हूँ तो हमारा 2 आ रहा है। वेरी गुड, ऐसे तो आपको मटा मटा करके देखना है कि हाँ ऐसे हो रहा है। फिर मैं क्या करूँगा, इसको, इस 2 को क्या करूँगा मैं, इस 2 को बढ़ते क्रम में गुणा, 2 को मैं 3 से गुणा करूँगा, 2 तिया 6, और 6 में से मैं 2 माइनस करूँगा तो 4 आ रहे हैं, ठीक है। फिर देखो 4 2 से गुणा किया, फिर 3 से किया, अब मैं 4 से गुणा करने जा रहा हूँ, तो 4 चौके 16 हो जाएंगे, और 16 में से ये 2 2 नियत 2 है ना, तो 4 चौके 16, 16 माइनस 2 14 आ रहे हैं, ठीक है। फिर आगे 14 को मैं किससे गुणा करूँगा, इसको मैंने 2 से किया, फिर 3 से, फिर 4 से, तो फिर 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 14 पंजे 70, और 70 में से मैं क्या बाकी निकालूंगा, ये सब में 2 2 निकाल रहा हूँ, तो इसी में से 2 ही तो निकालूंगा। तो 14 पंजे 70, 70 माइनस 2 68। अब 68 के साथ क्या किया जाए, बता दीजिए क्या किया जाए। 68 के साथ ये कर दिया जाए कि भाई इनके साथ 2 3 4 5 से गुणा किया, तो 68 को मैं 6 से गुणा करूंगा, ठीक है। 68 को मैं 6 से गुणा करूंगा, और गुणा करते मैं कितने माइनस करूंगा, सब में 2 2 कर रहा तो 2 2 माइनस करूंगा, ठीक है। चलो गुणा करो, 6 8 48 का 8, ठीक है, 48 का 8, हासिल का 4, 6 6 का 36, 36 और 4 कितने होते हैं, 40 होते हैं, है ना, 40 हो जाएंगे। फिर देखो क्या करेंगे, माइनस 2 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा 406 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 406, और 406 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ गया ना समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं अगले टाइप के ऊपर, और अगला टाइप है हमारा 16वां टाइप, जो कि हमारा लास्ट टाइप है आज का, ठीक है। फिर आगे और टाइप हम देखते रहेंगे। चलो हमारा 16वां टाइप है, टाइप नंबर 16 क्या है, बढ़ते क्रम में गुणा और बढ़ते क्रम में घटाव, है ना। बढ़ते क्रम में क्या है, बढ़ते क्रम में क्या है, गुणा है, और बढ़ते क्रम में क्या है, घटाव है, दोनों बढ़ते बढ़ते क्रम में है, ठीक है। चलो आगे इसमें प्रश्न करते हैं। इसके अंदर क्या है, 3 है, 5 हैं, फिर हमारे पास 13 हैं, फिर हमारे पास 49 हैं, उसके बाद क्या है 241 हैं, और उसके बाद क्या है, कुछ नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। चलो अब इसको करके बताओ, है ना, कर रहे हो ना सभी, पॉज करके कर लो, हाँ जी कर लिया होगा ना। अब चलो इसको मैं करके बताता हूँ कैसे करना है। देखो 3 से 5 कैसे है, नियत बढ़ते गुणा बढ़ते घटा दोनों हैं, तो मैंने देखो 3 को मैं 2 से गुणा कर देता हूँ, 3 दूनी 6 होता है, 3 दूनी क्या होता है, 6 होता है। फिर 3 दूनी 6 में क्या किया मैंने, 1 माइनस किया, तब जाके 5 आ गया, आगे ना 5। फिर आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से, 5 को मैं 3 से गुणा करूंगा, 5 दिए 15 होता है, और 15 में से मैंने 1 निकाला, अब 2 निकालूंगा, तो 15 में से 2 निकालो 13 आ गए।
फिर मैंने क्या किया 13 को, इसको मैंने 2 से किया, 3 किया, इसको 4 से गुना करूंगा तो 13 × 4 है ना, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 चौके 52। इसमें 1 निकाला, इसमें 2 निकाला, इसमें मैं 3 निकालूंगा तो 52 में से 3 निकाला तो 49 49 आ रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा 49 को मैं 2 से किया, 3 से किया, 4 से किया तो यहाँ से कितने को करूंगा मैं 5 से करूंगा और ये 5 × 5 कर दिया। 49 को मैं 5 से गुना करूंगा, करो 49 को 5 से तो 49 को 5 में ऐसे कर दूंगा, ठीक है। मुझे भी नहीं आता इतना गुना तो मैं आपके सामने करके देख लेता हूँ। 5 नमा की 45, 5 नमा की 45 का 5 हासिल का 4, 5 चौके 20 और 4 24, 245 आ गए। 245 में से मैं कितने माइनस करूंगा, इधर 1 किया, 2 किया, 3 किया, इधर में 4 माइनस कर लूंगा। 245 में 4 माइनस किया तो 241 आपका आंसर हो जाएगा। अब अगली संख्या निकालनी है तो देखो मैंने यहाँ पर 2 से किया, 3 से किया, 4 से, 5 से, तो यहाँ में 6 से गुना करूंगा तो मैं 241 को मैं 6 से गुना करूंगा। 6 एकम 6, 6 चौके 24 का 4 हासिल का 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14 होते हैं, यानी कि 1446 आ गए। 1446 आपके आंसर नहीं है, ध्यान रखना ऑप्शन में ऐसे होगा 1446, आप फटाफट से टिक कर दोगे, नहीं है। इसमें 1 माइनस किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया तो यहाँ पर 5 माइनस करने हैं और 1446 में से 5 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 1441 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1441, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। तो चलिए आपके सामने लास्ट इसी टाइप के अंदर एक और प्रश्न कर लेते हैं, इसको फटाफट से उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया तो चलिए इसको हल कर दिया, आगे बढ़ते हैं। एक इसी टाइप का एक और प्रश्न है, हाँ जी, इसी टाइप में एक और प्रश्न है। 5, 8 और उसके बाद क्या है 20 है, 5, 8, 20, उसके बाद में कितना है 74 है, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है, कुछ नहीं है। इसको हल करके बता दीजिए फटाफट से, वीडियो को पॉज करके बता सकते हो कि इसका आंसर क्या है, किस प्रकार से इसको हल करना है। देखो कर लिया ना पॉज, बिल्कुल मैं रुकूंगा नहीं, मैं कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूं तो कंटिन्यू हमारा ऐसे चलता रहेगा, आप पॉज कर करके देख लेना। चलिए इसको हल कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 5 को 8 से, तो मैंने क्या किया इसको 5 को मैंने 2 से किया, 5 दूनी क्या आ जाएंगे 10 आ जाएंगे, 10 में से मैंने 2 बाकी निकाल दिए, 5 दूनी 10, 10 में से 2 निकाले तो 8 आ गए। फिर इसको ऐसे किया 8 को है ना, 8 को मैंने क्या किया 8 को मैंने 3 से गुणा किया क्योंकि बढ़ते क्रम में दोनों बढ़ते चल रहे हैं, तो 8 तिया 24 आ जाएंगे और 8 तिया 24 और 24 में मैं 2 निकालूंगा तो 24 में मैं 2 निकालूंगा तो दोस्तों हमारा नहीं आएगा, ठीक है 22 आ जाएगा। फिर मैं 3 निकालूंगा तो 21 आ जाएगा, तो मैं 4 निकालूंगा है ना, 24 में 4 निकाला तब जाके 20 आ रहा है। पहले इसको समझना है इस प्रकार से हल कर करके, तब जाके हमारा अगला पैटर्न आएगा। सीधा ऐसे थोड़ी कि 74 से भी निकाल सकते हैं, नहीं, समझो पहले। तो चलो फिर मैंने 20 को 2, 3, 4 से गुणा करूंगा तो 20 चौके 80 और 80 में से मैं 2 निकाला फिर 4 निकाला तो अब मैं 6 निकाल दूंगा, तो 80 में 6 निकाला तो 74 आ रहा है बिल्कुल। अब 74 के साथ ऐसा कर दीजिए 2, 3, 4 तो मैं 5 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। तो 4 पंजे 20 की सुपर हासिल का 2, 5 7 35, 35 और 2 कितने होते 37 है ना, 370। अब 370 देखिए 2 माइनस किया, 4 किया, 6 किया तो मैं कितने करूंगा माइनस के 8 करूंगा, तब जाके हमारा आंसर क्या जाएगा 372। 300 और 72 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हुआ नहीं हुआ दोस्तों, इस प्रकार से आप 372 हाँ सॉरी 362 आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 362 क्यों आ जाएगा, ये 370 में से 8 निकाले हैं तो ये 380 थोड़ी थे 370 थे, तो 370 माइनस 8 करेंगे 362। वेरी गुड। तो चलिए इस प्रकार से आपके सारे प्रश्न हो चुके हैं, आज के 10 प्रश्न थे वो हमने किए हैं। अब दोस्तों आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क आप घर पे जरूर करके लाइए। ये आपके सामने होमवर्क है, ये आप करके कमेंट में बता देना। 10, 15, 50, 10, 15 और ये 50, उसके बाद में 285, उसके बाद में क्या है हाँ कुछ नहीं है, क्वेश्चन मार्क हैं, आपको बताना है, ये करके लाना है। अगर दोस्तों आप वीडियो लास्ट तक देखते हो तो मुझे पता चल जाएगा हाँ कि इसका आप आंसर दे रहे हो, इसका मतलब लास्ट तक टिके हुए हो, ठीक है। फ्री एजुकेशन दे रहे हैं तो फ्री में आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको पूरा यकीन दिलाते हैं कि आपको इस चैनल के बाद कहीं पर भी रीजनिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
अगर आपको ये मुहिम अच्छी लग रही है, ये श्रृंखला अच्छी लग रही है, तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर है ना कर दीजिए। ठीक है, हम मिलते हैं आपको इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में इसी अगले टाइप के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।